तो गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? मैडम जी, गर्लफ्रेंड एक ऐसी प्राणी है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें गलती से गरीब लड़का फंस जाता है तो उसे गर्लफ्रेंड का खर्चा मैनेज करने के लिए घर का गेहूं चावल तक बेचना पड़ता है। कभी कभी गर्लफ्रेंड मोबाइल का मांग कर देती है। इस स्थिति में बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं रहने पर उसे लोन पे फोन भी खरीद के देना पड़ता है और महीना महीना गर्लफ्रेंड का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। कभी कभी रिचार्ज का पैसा नहीं रहने पर बॉयफ्रेंड को अपने बाप के पैकेट से पैसा भी चुराना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं एक ऐसी लड़की जो लड़कों के लाइफ में फूल की तरह आती है और लाइफ को कीचड़ कीचड़ करके चली जाती है, उस लड़की को हम गर्लफ्रेंड कहते हैं। वाह रोशन भैया, आपका जवाब दिए हैं, आपको 100 में 100 नंबर देंगे। हाँ रोशन, हम भी तुमको 100 में 100 नंबर देंगे। दिल खुश कर दिया तू मेरा। अरे नंबर देने का काम मेरा है कि तुम्हारा? बता बता। छी छी, कितना बाल झड़ रहा है तेरा। क्या करूं मैडम जी, बहुत डैंड्रफ हो रहा है जिसके कारण मेरे बाल गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में मेरे बाल भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं इतना मजबूत बाल आया कहाँ से। चलो दूसरा सवाल पूछती हूँ। पूछिए मैडम जी। पत्नी किसे कहते हैं? मैडम जी, ससुर की बेटी को पत्नी कहते हैं। पत्नी एक ऐसी प्राणी है जिसके सिर्फ घूरने मात्र से टिंडे की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आ जाता है। पत्नी के आते ही पति बेचारा कई कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना इत्यादि। पति बेचारा दिन रात बैल की तरह मेहनत करके एक एक रुपया इकट्ठा करता है और पत्नी पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि में पैसा खर्चा करके पति को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। पत्नी जब अपने पति के पास जब कभी भी किसी प्रकार का इच्छा जताती है और उस इच्छा को पतिदेव पूरा नहीं कर पाता है, तब उसके लिए काफी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाता है और इस परिस्थिति से कभी कभी पति बेचारा बाहर भी नहीं निकल पाता है। अंततः वह पागल भी हो जाता है। पत्नी इच्छाधारी नागिन की तरह होती है और वो अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर देती है। अतः हम कह सकते हैं कि पति को पागल करने का सभी गुण जिस औरत में मौजूद हो उसे हम पत्नी कहते हैं। वाह भैया जी, क्या कमाल किए हैं, क्या जवाब दिए हैं। थैंक यू। अरे तू बहुत उछलता है, अभी तुझको सवाल कर रहे हैं। मैडम जी सवाल कीजिए, नहीं डरते हैं। अच्छा चल एक कविता सुनाओ। मैडम जी कविता सुनिएगा। हाँ। सुनिए। अब मुन्नी बदलाम होई डार्लिंग तेरे लिए, अब मुन्नी बदलाम होई डार्लिंग तेरे लिए। अरे चोट्टा, ये कविता है? सॉरी तू डांस करने लगा? अरे तुम दोनों इधर आओ, डांस करेगा डांस। सॉरी मैडम। तू दोनों? हाँ मैडम जी। डांस करता है। रे बताओ, साली किसे कहते हैं? साली? हाँ मैडम जी, अपन बीबी के बहन को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आदि घरवाली होती है। जब साली जीजा जी बोलती है तो आत्मा तृप्त हो जाता है, तुरंत उसे पिज्जा खिलाने का मन करता है। बीबी जब पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल पास बैठी है, लेकिन जब साली पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत का सैर कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्नी के द्वारा मिजाज गर्म करने पर जो लड़की हमारे माइंड को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है उसे हम साली कहते हैं। वाह भैया, हमरो शादी करने का मन कर रहा है, 2 चट्टा साली भी मिल जाएगा। अरे साला, अभी तू बच्चा है, ब्याह करने लगना ही है। बताइए मैडम जी, हम बच्चा है, अब ब्याह कर देगा तो तुरंत 2 बच्चा पैदा कर देंगे। बाप का नाम लतीफ हती, बेटा परोर दास। बैठ चुपचाप। और तू मेरा एक और सवाल का जवाब दे। मैडम जी, इशारा सर ना इंसाफी है। कभी कभार हम लोगों से भी सवाल पूछ लीजिए, हम लोग भी पढ़ने में तेज हैं। रे तुम बैठो। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? मैडम जी, दोस्त हम उस कमीना इंसान को कहते हैं जो एकदम सीधा साधा लड़का को सिगरेट, खैनी, गुटखा, बीड़ी और छोड़ीबाजी करना आसानी से सिखा दे, उससे दोस्त कहते हैं। जैसे हमारे बिट्टू जाए। हाँ मैडम जी, बिल्कुल सही बात है, यही हमको छोरीबाजी करने के लिए सिखाया था। हाँ मैडम जी, यह हमरा बीड़ी पीने के लिए सिखाया था। हाँ मैडम जी, यही साला हमको दारू पीने के लिए सिखाया था। एकदम सही बात है मैडम जी, यही साला हमको गुटखा खाने के लिए सिखाया था। क्या तुम सब नशेड़ी भी हो? चल निकल बाहर, निकल बाहर, उठक बैठक कर। चल निकल बाहर, चल जा, उठक बैठक कर। और तू बेटा सबको छोरीबाजी करना सिखाता है?
नशेड़ी बनाता है सबको। चल निकल बाहर। अच्छे से करना, उठक बैठक। नशा करेगा, नशा नहीं करेगा। इतनी सी उम्र में नशा, कॉलेज आता कि नशा करने के लिए? नहीं करेंगे मैडम जी नशा। नहीं करेंगे। और तू छौरीबाजी करेगा, यही करना आता है? हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता है? चल उठक बैठक कर। ब्लैक कोबरा, बीड़ी पी के ही तेरा मुंह काला हुआ है। हाँ बोलता है, हाँ जबान लड़ाता है। छोड़ो। चल उठक बैठक कर। अब विक्रांत और पिएगा बेटा दारू? नहीं मैडम। दारू पीता है, दारू पीता है, दारू पीता है। सूर्या, कैसा लगता है गुटखा खाने में? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता? गुटखा खाने से अच्छा पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में। चल निकल, निकम्मा सब। और तू ही सबको सिखाता है? यही करने आता है तुझको? हाँ, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है, यही सब करता है? चलो सब क्लास में बैठो। तो चलो अब हम लोग सीखेंगे हिंदी वर्ड माला। तो रोशन बेटा, जैसे क्या होता है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एगो दुगो माल जरूरी है मैडम। जौ से जहाज होता है। अब ये बताओ क से क्या होता है? कैसे? काली काली साड़ी पे कढ़ाई नहीं होती है, गर्लफ्रेंड की याद में पढ़ाई नहीं होती है। अबे बकलोल, कॉलम। चल तू बैठ, तू उठ। चल ब्लैक कोबरा, तू बता बॉस से। बलमुआ पंप मारे, पंप मारे, आज बलमुआ जंप मारे। बॉस से बत्तख। सॉरी मैडम जी, बॉस अब बत्तख। हाँ, चल सूर्या तू बता त से। तोहरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे, जैया आई बाराती ता डोली में गोली मार दे। डिस्को 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 डिस्को। अरे मजनू की औलाद, तू बैठ जा बेटा, बैठ जा। त से तरबूज होता है। विक्रांत चल तू बता मौ से। मन करे सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजऊ, कौना सवत संगे काटो तारा चानी, लगा के मच्छरदानी रजऊ। अबे मौ से माला होता है, बैठ। चलो बिट्टू बेटा तुम बताओ द से। देवरा ढोरी। बेशरम, द से दवात। राजा बेटा तुम बताओ स से। तो से मैडम, शुरू होखे वाला बा परीक्षा 10 के, आ फेल कर बैबू का कोरा में कस के।